राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के महा उपाय की। महाशिवरात्रि के दिन धन और संतान प्राप्ति के लिए ये अचूक उपाय हैं। अगर आप इनको करते हैं तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप ये अगर करते हैं, ये उपाय जो मैं बताने वाली हूँ, तो आपको 100% है धन और संतान दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। तो आइए चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम महाशिवरात्रि के। महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो 26 फरवरी के दिन रखा जाएगा। इस दिन भोले बाबा और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन हमें विशेष रूप से महादेव की आराधना करनी चाहिए। अगर हम महादेव की आराधना विशेष रूप से करते हैं तो हमें उनसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि 1 लोटा जल और 5 बेलपत्री से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है तो उसके लिए हमें कुछ विशेष कार्य करने पड़ते हैं। तो जैसे कि अगर आपकी धन संबंधी समस्या है या आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये जो 2 उपाय मैं बताने जा रही हूँ, ये 2 उपाय महाशिवरात्रि के दिन जरूर कीजिएगा। इससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और शीघ्र ही अतिशीघ्र जो है 1 साल के अंदर अंदर आपकी वो समस्या जो है वो हल हो जाएगी। तो आइए चलिए पहले जान लेते हैं कि धन प्राप्ति के लिए हमें कौन से उपाय करने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप अगर घर में शिवलिंग है तो ये उपाय आप घर में कर लीजिएगा, नहीं है तो किसी देवालय में जा कर के कर लीजिएगा। सबसे पहली शर्त क्या है कि आपको घर से नंगे पैर जाना होगा। अगर मंदिर बहुत दूर है तो आप चप्पल पहन के जाइए और मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर चप्पल उतार दीजिएगा। दूसरी चीज़, आपको अपने साथ धन प्राप्ति के लिए गन्ने का रस और अनार का रस, ये 2 चीज़ ज़रूर ले जाना है। साथ में क्या ले जाना है? जौ ले जानी है, गेहूँ ले जाना है, और काली तिल और चावल, अक्खा चावल लीजिएगा जो बिल्कुल खड़े खड़े होते हैं। इतनी चीज़ें आपको अपने घर से लेके जानी है। बाकी आप श्रृंगार से संबंधित जो भी चीज़ें ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। इतनी चीज़ें लेकर के आप देवालय में चले जाइएगा। पहले चौखट पर पूजन कीजिएगा, फिर अंदर जाइएगा। अंदर जाके 2 मिनट अपनी मनोकामना भोलेनाथ से आँख बंद करके कहिएगा और वहीं बैठ जाइएगा आसन लगा के। सबसे पहले आप दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के बाद जब आप इन चीज़ों से अभिषेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा कि आप जो गन्ने का रस है, सबसे पहले गन्ने का रस अगर आपको श्रृंगी मिल जाती है तो उससे, नहीं श्रृंगी मिलती है तो कोई लोटा या ग्लास ले लीजिएगा स्टील का, कोई और धातु नहीं होना चाहिए। स्टील या चांदी, यही 2 धातु चलते हैं भोलेनाथ की पूजा में। तो अगर ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं, ये दोनों में से कोई भी धातु आपके पास है तो ले लीजिएगा। नया होना चाहिए, मतलब उसको आप खाने पीने या ग्लास से पानी पीने में उसको यूज़ ना किए हों, नया ग्लास हो तो वो चलेगा। फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर वो रस डालना है गन्ने का, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एकदम धार बना करके चढ़ा देना है। उसके बाद 3 बार आपको जल चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसी बर्तन में जो लोटा या ग्लास आप ले गए हैं उसी में फिर से आपको अनार का रस डालना है, और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम धार बना करके गिराना है। फिर 3 बार जल गिराना है, और फिर भोलेनाथ को साफ़ करके उनका श्रृंगार कर देना है। पानी से पूरा धुल करके साफ़ करके उनका श्रृंगार कर देना है। 1 साल के अंदर आपको धन प्राप्ति के स्रोत आपके बन जाएंगे और अपार धन की प्राप्ति होगी। दूसरा उपाय, अगर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके संतान नहीं हो रही है, किसी कारणवश नहीं हो रही है, बहुत दिन से बहुत जगह ट्राई कर लिया, नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, घर से गाय का दूध लेकर जाएंगे।
बाकी चीज़ें वही ले जाएंगे जो आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ले जाएंगे। घर से गाय का दूध ले जाएंगे। गाय कैसी? गोरी गाय हो जो बछड़ा दी हुई हो, उसका दूध लेकर जाएंगे। पहले नॉर्मल पूरा अभिषेक कर लेंगे दूध, दही, घी, शहद, चीनी से। उसके बाद जो मनोकामना सिद्धि के लिए जब आप करेंगे, तब आप किसी बर्तन में रख करके धार बना करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी मनोकामना मन में दोहराते रहिएगा, करते हुए चढ़ाएंगे। और उसके बाद जो जौ, काली तिल, गेहूँ और अखा चावल, ये चारों चीज़ को एक में मिला के अपनी हथेली में ले लीजिएगा और अपनी मनोकामना को 5 बार बोलिएगा और भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिएगा। पूरी पूजा करने के बाद, आरती वारती सब कुछ करने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिएगा 5 बार। 1 साल के अंदर आपके घर में किलकारी गूंजेगी, आपके घर में बेबी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।